हकीम जी से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी हकीम जी, जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। मैं क्या बात थोड़ा-सा करेंगे? वॉल्यूम ऊँचा करूँ? आपके रोड्स अम, के माइक से बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। अरे भजन आपको पता है रोड के माइक का ज़बरदस्त। अम, मतलब वो तो देख के थोड़ी बहुत एक्यूस्टिक में हमें भी थोड़ी दिलचस्पी है। अच्छा, अच्छा। मैं मैंने भी अपने ब्लू पियानो यटी के लिया लिए था और अब मुझे अफ़सोस है कि रोड का ही लेना चाहिए था, ब्लू यटी गलत लिया मैं। ये हाँ। आपका वाला जो माइक है इसका थोड़ा-सा मॉड करके इसको पियानो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करता था मैं कभी किसी टाइम। अच्छा, वाह! वाह! अच्छा, ज़बरदस्त भजन, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैंने अच्छा। बस ये हाँ जी किसी ऐसे हकीम जी। काम के लिए लिया था, लेकिन मुझे पियानो-शियानो तो नहीं आता था, लेकिन ये कि हुँ, कुछ सीरियस काम के लिए लिया था, वो बस बहुत अरसे से फिर वो काम हुँ, शुरू ही नहीं हो हुँ, सका। चलें अभी ये गालिब भाई के काम आ रहा है। तो हुँ, हुँ, उसके अलावा भजन क्या कहते हैं कि जो डिस्कशन है वो वही जो पहले वाली हमने बीच में छोड़ दी थी, उसका थोड़ा-सा हुँ, आज हुँ। मज़ीद आगे जाएँगे अहादीस के ऊपर। अम, हाँ। अगर जी बिल्कुल अगर कोई आपको कोई और कोई बात ज़्यादा अहम ना करनी हो तो। नहीं, नहीं, करें, अम, करें, करें। जी। भजन सबसे पहले तो ये कि मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक जो मज़ाहिब हैं, ख़्वाह वो कोई भी मज़हब हो, क्या वजह है कि मैं हदीसों के इतना ख़िलाफ़ उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक मेन वजह ये है कि इनकी वजह से मज़हब जो है वो ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और मेरा जो हुँ, एज़ कहते हैं ना मज़हब वो फ़ेसबुक पे लिखते थे, तो मैंने एज़ जोक उस पे जो लिखा हुआ था मज़हब और पॉलिटिक्स के दोनों के अगेंस्ट मैंने लिखा हुआ था सिम्प्लिसिटी। तो ये है हुँ, कि जो भी आपका मज़हब है, अगर तो वो आसान है, आसान फ़हम है, आप उस पर अमल हुँ, कर सकते हैं आराम सुकून से, तो वो मज़हब जो है वो कारआमद है। अगर आप उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देंगे और वो भी इतने लेवल पर कि अप टू द nth डिग्री और अभी भी वो सुलझ नहीं रहा, तो आप उसको अपना नहीं सकेंगे, इसको उस पर अमल नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा ये है कि फिर आप डिपेंडेंट हो जाएँगे जो भी आपके कि क्लर्जीमैन जितने भी हैं आपके पंडित बहन-भाई हैं, जो आपके वो मौलाना हज़रात हैं, उलमा हैं, उन पर डिपेंडेंट हो जाएँगे क्योंकि आपको हर बात को समझने के लिए अब आपको जो 3 लाख के करीब हदीसें हैं, वो अब आपको जाके उनको पढ़ने उनका इल्म होना ज़रूरी है। वैसे तो साए सत्ता तो कहते हैं कोई 20 से 25 हज़ार के दरमियान है, लेकिन जो ओवरऑल कलेक्शन है वो ह्यूज कलेक्शन। वैसे तो अगर आप वो डुप्लीकेशन को मिलाएँ तो 10 लाख के करीब कहीं जाती हैं, एक तखमीने के मुताबिक, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान ज़िंदगी में पढ़ सके। अम, तो मेरा तो भजन जो मेन जो उसमें जो मामला था वो यही था कि आपको जो करना है करें, मज़हब को इतना आसान रखें कि हर इंसान मेरे जैसा मज़दूर आदमी, कोई और छोटा-मोटा माड़ा आदमी, अनपढ़ आदमी, आराम से कोई जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर अमल कर सके और अपनी ज़िंदगी गुज़ार सके। और तभी वो फ़ुरुआत में नहीं पड़ेगा, तभी वो दूसरों में को जज नहीं करेगा, तभी वो दूसरे मज़ाहिब में जाकर पंगे नहीं करेगा। वो अपने ध्यान में लगा रहेगा। तो इसी से रिलेटेड रिलेटेड मैं वो आपसे ये फिर आपको याद है कि हम ये लास्ट भी हमने वो एपिसोड की थी, उससे पहले वो कैसर भाई से थोड़ा झगड़ा हुआ था। तो कैसर भाई के एक और दोस्त हैं वहाँ पर वही ईमान यूनियन पर, आमिर भाई। उन्होंने 2 स्ट्रीम्स रखी हैं इसी काम पर कि वो मुनकरे हदीस जो हैं उनके अगेंस्ट रखी थीं, वो दे चुके हैं। और आप उन और वो चाह ये रहे थे कि वो ये बताना चाह रहे थे कि वो टारगेट क्योंकि वो अहले कुरान को कर रहे थे या कुरानिस्ट को कर रहे थे। ख़ैर मैं कुरानिस्ट नहीं हूँ, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन वो इतना समझना इस बात को आसान नहीं है। तो हुँ, सो बी इट। वो जो हैं वो इसलिए वो उन्होंने जो है कुरान की कुछ आयतें पहली स्ट्रीम में लेके आए थे, 2 आयतें लेके आए थे और फिर कोई 5 आयतें तो सेकंड स्ट्रीम में लेके आए थे। मैं बहुत जल्दी से आपको इख्तिसार से बताऊँगा वो आयतें क्या हैं। पहली में हुँ, वो कह रहे थे कि जो है ना सूरह बकरा की 137 है अम, कि अगर वो लोग ऐसे यकीन करें जैसे कि तुम करते हो, नबी के बारे में कह रहे थे, तो वो सही गाइडेड लोग होंगे, वो दे विल बी राइटली गाइडेड। दूसरी थी 4.115 उसमें वो कह रहे थे कि अगर कोई तुम्हारे अलावा ईमान वाले तुम्हारे अलावा कोई और रास्ता चुनेंगे तो अम, हम उन्हें उस रास्ते पे चलने देंगे और एट द एंड हम उन्हें उठा करके जहन्नुम में फेंक देंगे। तो इनके वो 2 लोगों के बारे में बात की जा रही है और वो दोनों ईमान लोग वालों के बारे में है और ये कहा जा रहा है कि नबी पाक को आपने फ़ॉलो करना है। बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें इमाम बुखारी कहाँ से आ गया? जो कि 250 साल बाद इसने लिखी है, वो कहाँ से आ हाँ, गया? तो ये उसका कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने उठा करके ये चीज़ जो है ना वो अम, उन लोगों को जो कि ये साए-सत्ता की जो अहादीस हैं उनको डिनाई करते हैं, उनके ऊपर ही मल दी। और उसके बाद जो भी
कॉलर उनके पास आया है, उनसे पूछता था कि भाई ये 2 आपने हदीसें पहले पढ़ी हैं, इस वक़्त आप 2 आयतें सुनी हैं आपने, इस पे तबसरा दें। सबसे पहले पूछा था कि आप ये बताएँ कि मेरे भाई आप मुसलमान ही हैं ना, आप मुनकर हदीस तो नहीं हो गए? तो बेचारे का वैसे ही इतरा निकल जाता था कि यार मैं अब कहूँगा कि मैं मुनकर हदीस हूँ या यूँ हूँ, तो मैं तो मुसलमान तो नहीं रहा इन लोगों की नज़र में, और लोग आपको पता है बहुत डरते हैं उससे, तो कोई बंदा ऐसा नहीं आया। सेकंड स्ट्रीम भजन जो थी उसमें उन्होंने जो नुक्ते उठाए वो 5 आयतें लेकर के आए। चले मैं इस पे पहले थोड़ा कमेंट कर दूं। जी, जी, प्लीज़ कीजिए। देखें, मुसलमानों के दिमाग में एक बात डाल दी गई है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि हदीस जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कुरान है। जी, ये बात बिल्कुल गलत है। देखें हकीम जी, आपको और मुझे ना 7वीं सदी और 8वीं सदी में वापस जाना पड़ेगा, जब ये हदीस की किताबें नहीं थी, बुखारी नहीं था, तो जी। मुझे कहां से पूछना था कि कुरान क्या कहता है? सही। मतलब 7वीं सदी का एंड हो रहा है, 690 साल चल रहा है, जी, ठीक है, या 725 ले लें आप, साहबा भी मर गए हैं तब जब, जी, ठीक है, 725 ले लें, तो मुझे जी, बताएंगे मुझे कहां से पता चलेगा कि कुरान की ये जो आयत है ये फलां बात कह रही है? जी, मैं क्यों मानूं? और मुझे बताएं, बुखारी जब नहीं है तो कैसे मुझे पता चलेगा कि ये बात हो रही है यहां पे? जी, और इसीलिए जो फातिमी मुसलमान थे, आपको पता है, और जो आले उमैया, उन पे शराब के भी इल्जाम लगते थे, जी, और बिल्कुल। सहाबा ने भी जो इल्जाम लगाया था हजरत उस्मान के लगाए हुए मिस्री गवर्नर के ऊपर, मुझे याद नहीं है उसका नाम, उसके ऊपर यह लगा था मरवान कि था उसने शायद, नमाज पी के, शराब पी के नमाज पढ़ा दी थी। मरवान था शायद उसका नाम। जी, यह इल्जाम नहीं लगा था कि उसने शराब पी थी। जी, बिल्कुल। इल्जाम यह लगा था, और इसलिए मुझे लगता है कि शायद यह इल्जाम सच्चा हो सकता है, जी, जी, हो सकता है। क्योंकि उसने शराब पी के नमाज पढ़ा दी थी, ये बात है। हालांकि जी, कुरान में आया कि शराब ना पियो, दूसरी तरफ आया था कि शराब पी के नमाज ना पढ़ो। तो अब जी, सोचने की बात है कि ये कैसे हम मान लें, हम इनकी बात कैसे मान लें कि हदीस के बगैर कुरान की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं थी। हदीस के बगैर किसी टाइम कुरान की कोई इंटरप्रिटेशन जरूर थी, मौजूद थी। बिल्कुल। और यह बात याद रखें कि अगर हदीस वही वाली इंटरप्रिटेशन कुरान की दे रही होती जो हदीस के बगैर थी, तो हदीस बनाने की या तफसीर लिखने की जरूरत कभी पड़नी ही नहीं थी। ये बात समझें। मगर जी, जी, आप अहले बिल्कुल सही कुरान बात का ये मसला, फिर कुरान खुद ये बता नहीं सकता कि वो क्या कहता है। ये बहुत बड़ा मसला है, इस पे मेरी आपसे भी कई बार बहस हो जाती है कि है। जी, कुरान नहीं होती रही नहीं हमारी। बता सकता, नहीं जी, बता सकता आपको कि कुरान क्या कह रहा है, क्योंकि कुरान पोइट्री की किताब है, ठीक है। बाइबल में भी कुछ किताबें ऐसी हैं जो पोइट्री की किताबें हैं, खासतौर पे दाऊद के मज़ामीर या ज़बूर जो है वो किताब है अंदर, आप उसको भी पूरे तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि जी, वो भी पोइट्री है असल में। तो जो जहां भी पोइट्री होगी, आपको पोइट्री की को समझने के लिए या तो आपको पोइट होना या पोइट्री की नॉलेज होना जरूरी है। तशरीह होनी ज़रूरी है उसके दूसरी लिए। बात है कि आपके पास उसकी तशरीह होनी पड़ेगी। जी। भजन लेकिन देखें जो अ, आप उसको समझने के लिए आप जौन-सी मर्ज़ी सोच लेकर के आएँ, एक एक चीज़ के ऊपर, एक नुक्ते के ऊपर, गालिब के एक शेर के ऊपर 10 तशरीहात हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। मसला तब आता है कि जब उन 10 तशरीहात करने वालों में से कोई कहें कि नहीं ये एक ही तशरीह सही है और अगर ये तुम नहीं मानोगे तो तुम मुसलमान नहीं हो। अगर आप उस लेवल पे चले जाएँ और फिर आप दूसरी चीज़ फिर मुसीबत ये बनती है कि अगर उन तशरीह में से कोई ऐसी तशरीह हो जिसमें ब गालिब ने कोई एक मासूमाना अंदाज़ में कोई एक बात कर दी हो और आप उसको ले जाकर उसमें आप फ़ुरुआत में पढ़ के फ़ुहश बातें उस पे कर दें, दुनिया के मसले-मसाइल खड़े हो जाएँ, गुलामी के मसले खड़े हो जाएँ, फिर आप कहेंगे कि यार ये तो इसमें ज़ुल्म कितनी दास्तान है, ये तो गालिब ने हम्म, तो ऐसा नहीं कहा था मिर्ज़ा गालिब ने। गालिब सरीर ख़ामा नवाइश रोश है, उसने तो यही कहा था कि ये हाँ मेरे जो हाँ। कलम की जो लिखने की जो आवाज़ है जो सरसराहट होती है, ये बेसिकली ये नवाइश रोश है, ये तो फ़रिश्ते की आवाज़ है। तो अब उस पर कोई फ़तवा लगा दे कि भई तू तो नबूवत का दावा कर रहा है। हम्म। फ़रिश्ते की आवाज़ तुझे कहाँ से आ गई? तो अब ये कि ये जो भजन ये चीज़ें ऐसी हैं ना अब आते हैं गैब से ये मज़ामी आते हैं गैब ध्यान से में, मज़ामीन में। गालिब सरीर खामा नवाए सरोशा है। इसका मतलब है कि वो कहता है कि मुझे ये जो गालिब, इसमें वैसे इस शेर में ना गालिब वही आने का दावा कर रहा है। कुछ वैसी कुछ बात कह गया था वो लेकिन उसने गालिब मासूमियत कहता में है एक बात ना, कही है। जी, जी। आते हैं गैब से, गैब का मतलब ही वही समझ लें, हाँ गैब जी। को वही से थोड़ा नीचे का दर्जा दे दें, से जी, ये जी। मज़ामी ध्यान में कि मैं जो भी बात करता हूं मुझे गैब से आती है, गालिब हाँ, सरीर खामा। मगर फिर जब अगली बात वो करता है ना,
गालिब शरीर खामा कहते हैं, यानी जब आप कलम से कलम लिखते हैं ना रगड़ते तो हो उसकी आवाज आती है। आवाज आती है जो कलम शरीर की। खामा, शरीर का मतलब होता है आवाज, शरीर खामा जी यानी खामा कलम को कहते हैं। जी 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 शरीर खामा नवाए सरोश, अब नवाए नवा कहते हैं आवाज को, सरोश कहते हैं फरिश्ते को। तो हाँ वो जी कहता है कि फरिश्ता ये की जितनी आवाज। भी बातें मुझे आती हैं ये गायब से आती हैं, और जो मेरे कलम की आवाज है ना वो असल में फरिश्ते की आवाज वो खुदा है बिल्कुल। है। तो यहाँ पे गालिब ने असल में इस शेर में नबूवत का दावा कर दिया। भजन उस वक्त ये इतने कट्टर मौलवी थे नहीं ना, वरना पकड़ लेते बेचारे को। गालिब को बेचारे को वरना ठोक देना पता था लगा किसी देना ने, था अगर पहले। आज के जमाने में होता तो। हाँ जी जी सर मुझे एक बात करने की इजाजत है? जी 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 सर, जरूर जरूर। सर हकीम जी, आपने बात कही है ना, ये मतलब ये ना मेरा एक बहुत पुरानी एक मेरी भी सोच है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। भजन सॉरी आपका नाम नहीं पता चला, एन दिख रहा मैं है सिर्फ। नुआंस नुआंसेस। एथियस्ट से जाता नुआंसेस। हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक ना असल में जैसे ना ये, सॉरी मैं सर एक सेकंड कट करूंगा, मैंने नाम इसलिए कट कर दिए हैं, कहीं पिछली दफा एक हुआ था कि एक शख्स मेरे पास आया जिसको इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो अपने हाँ रियल नाम से मुझसे बात कर रहा है, और उसने कैमरा भी ऑन किया था, और वो था भी पाकिस्तान में। कोई ओहो 3-4 स्ट्रीम्स पहले ये काम हुआ। तो फिर मैंने ये, मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि यार मैं नाम परमानेंटली हटा ही देता हूँ, आई ना नाम सामने किसी के भी, आके जिसने बताया बता दिया, जिसने नहीं बताया कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ नहीं हाँ। बेहतर। तो मैं चलो। जब आपसे बात कर रहा था, ये ना आपने रोरशाक टेस्ट का नाम सुना है? एक वो टेस्ट होता है जिसमें इंक प्लॉट दिखाते हैं, साइकोलॉजी में होता है, और कोई उसको बोलता है, सेम इंक प्लॉट को देख के बोलता है कि ये फूल है, कोई बोलता है ये हाँ पत्थर जी है, अच्छा। कोई किसी को चमगादड़ दिखता है या कुछ है। हाँ, तो जो अपनी अपनी आप उस हाँ पर्सनैलिटी जी के टेस्ट हाँ के हिसाब से लोग जज करते हाँ, हैं। जो आप उस इंक ब्लॉट में देख के बताते हैं, वो इंक ब्लॉट की हम्म, सच्चाई बता रहा है या आपकी सच्चाई बता रहा है? सब्जेक्टिव आपकी जी। आपकी सब सच्चाई बता रहा है ना। तो मेरा ये बहुत टाइम से बोलना है कि रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, ये इतने इटरेशंस और इतने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और इतने ट्रांसलेशंस और उसके थ्रू निकल के आती हैं कि ये ना इंक ब्लॉट्स रह जाते हैं। अच्छे जी लोग इनको देख के अच्छी चीजें निकालते हैं, बुरे लोग इनको देख के बुरी चीजें निकालते हैं, जी पॉलिटिकल लोग इनको देख के पॉलिटिकल चीजें निकालते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल लोग, फिलोसॉफिकल लोग इनको देख के फिलोसॉफिकल चीजें निकालते हैं। ठीक है, जी इस बात पे आप सोचिएगा, ये बस मैं आपके पास थोड़ा एक एज अ कमेंट नहीं और फूड सही फॉर सही थॉट कह रहे छोड़ना चाहता हूँ। हैं। जी जी नहीं बिल्कुल सही। तो भजन उसमें ये है ना चलें कि हकीम जी। जी जी और क्या तो बात। उसमें उसमें ये था कि ये जो है ये अम, मतलब कुरान को अगर हिसाब से देखा जाए तो उसमें कुरान के अपने अंदर जो 2 आयतें हैं वो बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन 2 जो ख़ास तौर पे मैंने सेलेक्ट की थी इसी से मुतल्लिक, जैसे भजन अभी आपने बताया कि इसको तो इसके लिए शायद हदीस के बगैर गुज़ारा नहीं है या कोई और इंटरप्रिटेशन के बगैर गुज़ारा नहीं है। तो उसपे ये था कि 7.52 जो है वो ये कहती है कि वी हैव गिवन देम अ स्क्रिप्चर दैट इज़ फुली डिटेल्ड, उसमें हमने मुफस्सल स्क्रिप्चर दे दिया है इनको। फिर वो 6.115 में कहती हैं कि ये तुम्हारे रब का जो पैगाम है, ये कंप्लीट है सच्चाई के साथ और इंसाफ के साथ। तो वो बातें ठीक हैं, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, मुझे खुद को कन्फ्यूजन है। वो लास्ट टाइम जो भाई आए थे उनसे मैंने भी एक सवाल पूछा था, लॉ साहब कह रहे थे, "तू भाई तू मुसलमान है, कौन है? क्यों क्यों तूने इतना खतरनाक सवाल पूछ लिया?" मेरे अपने ज़हन में सवालात होते हैं, कन्फ्यूजन होती है, और मैंने मुसलमान समझ के मैंने कहा चलें उसी से आप पूछ लेते हैं। तो ये है कि वो तो होंगी, कन्फ्यूजन तो वैसे नहीं हो सकता। वो मैंने कैलकुलस की किताब की भी मिसाल दी थी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती। लेकिन जो समझ में आ रही हैं उसका तो मैंने फ़ायदा उठाना है ना, जो नहीं आ रही हैं अब वो चलें लगे रहेंगे, कभी न कभी समझ में आ जाएँगी। तो वो भजन ये जो उसमें जो मतलब जो खुदा पाक खुद कहते हैं वो इसके बारे में यही बताते हैं कि ये अ, मुकम्मल है, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं। अगर कुरान के अपने हिसाब से देखा जाए कि वो नहीं कहते कि भैया तुम्हें किसी मज़ीद किताब की या मज़ीद लॉ की ज़रूरत है। इसकी बहुत सी तफ़सीलात उसमें मज़ीद आएँगी। अम, लेकिन भजन इसमें जो उनकी जो आमिर साहब हैं, उनके चैनल पर होते हैं वो अपना सॉरी ईमान यूनियन के, उन्होंने जो सेकंड जो उन्होंने स्ट्रीम रखी थी, उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 आयतें बताई। मैं पूरी आयतें नहीं पढ़ूँगा, सिर्फ़ सेक्शन छोटा-छोटा पढ़ूँगा ताकि टाइम हमारा बच जाए। अ, तो वो पाँचों यही थी कि भई ये हदीस के खिलाफ। तो वो 2.143 थी जिसमें कहते हैं कि जी कि किबला रुख इसलिए बदला ताकि सच्चे सहाबा में फ़र्क पता चल सके। सच्चे कौन है, झूठे कौन है। इसमें कैसे पता चलता है ये अच्छा,
ये 48.27 तो में बात है, इसमें भी कोई नहीं डिफाइन हो रही। कुछ नहीं हो रहा भजन। नहीं क्या नहीं, जैसे ही रसूलुल्लाह ने किबला बदला था तो साथ ही सारे सहाबा बदल गए थे किबला, क्या हुआ? कुछ भी नहीं कुछ हुआ नहीं, था। बस कुछ नहीं, हाँ ऐसी बस ऐसी बात। हाँ 48.27 हाँ में भजन उन्होंने कहा कि खुदा ने अपने रसूल को सच्चा विजन दिया, और वो कौन सा विजन था कि वो जब मस्जिदुल हराम में जा रहे हैं, वो उनके लिए विजन दिया था। तो कहते हैं कि देखिए ऐसे भी इशारे मिले जो कि कुरान में नहीं है, उसका जिक्र नहीं मिलता कि उन्होंने देखा था। कहते हैं कि ऐसा वो इशारा क्या था, वो विजन विजन जो था वो क्या था? भाई वो विजन दिया था उनको, नबी पाक को ख्वाब आया, जो भी जो भी उन्होंने देखा। आपको भी ख्वाब आते हैं, हर बंदे को ख्वाब आते हैं। हर चीज़ जो है वो डिटेल में बतानी, वो पैगाम आपके लिए नहीं है, वो नबी के लिए था, उनको मिल गया। फिर वो कहते हैं कि जी एक 66.3 में कहते हैं कि खुदा ने नबी को खबर दी कि उनकी ज़ौजा से मुतल्लिक उन्हें आधी बात बताई थी, और फिर उनको बता दिया कि अपनी ज़ौजा से मुतल्लिक जो बकिया बात उन्होंने जाकर कही, तो वो क्या कही थी वो खुदा ने हज़ूर को बता दिया। तो कहते हैं कि ये देखिए ये उसमें है, तो वो उनको क्या खबर दी थी, वो हमें कैसे पता चलेगा? भाई उन मियाँ-बीवी के दरमियान में जो बात हो रही है, अल्लाह पाक ने, चले वो दोस्त थे, जो भी थे, उन्होंने बता दिया, आपने उसका क्या करना है? पैगाम वो आपके लिए है नहीं। फिर वो ये कि दरख्त काटने का हुक्म है 59.5 में, कि दरख्त काटने का हुक्म दिया था, लेकिन वो कहाँ है कुरान में, वो कहाँ है वो काटने का हुक्म, कि वो कौन-सा दरख्त काटना है, कौन-सा छोड़ना है? तो भजन वो ये कि वही बात है कि कुरान में गैर ज़रूरी बातें तो नहीं ना बताई गई आपको। आपने अपनी भी तो अक्ल इस्तेमाल करनी है कि नहीं करनी किसी मामले में? फिर अ, आखिरी है कि 8.7, उसमें है कि खुदा ने वादा किया था कि 2 ग्रोहों में से एक जो है वो आपको मिल जाएगा, दूसरा जो है वो आपको नहीं मिलेगा, 2 में से 1 मिलेगा। तो वो बताएँ कि वो कहाँ पर उसका हुक्म आया। वही बात भजन, वही उनकी तमाम बातों में ये चीज़ आ रही है कि जो नबी को जो इशारे दिए गए थे, कुरान में बताया जाता है, कोई भी इशारा आया था वो, तो वो हमें कुरान से तो नहीं मिलता। तो मेरी उसमें उनसे ये इल्तिजा है और तमाम भाइयों से कि ये 5 उन्होंने पता नहीं बड़ी मशक्कत करके, पता नहीं किन-किन लोगों से पूछ करके ये वो लेकर आए थे मुकाबला करने के लिए। शुक्र है कि ये किसी से मुनाज़रा नहीं कर रहे थे। अपनी स्ट्रीम पे जो लगे हुए थे। ये 5 वो लेके आए थे, उनसे बंदा पूछे कि नबी को जो इशारे आए हैं, जब तक वो ज़िंदा थे, दुनिया में मौजूद थे, उनको इशारे आते रहे। जब वो रहलत फरमा गए, तो इशारे आने बंद हो गए। अब आप 250 साल के बाद वो इशारे कहाँ से खोद रहे हैं? कहाँ से निकाल रहे हैं आप? तो वही बात है कि मगर हकीम जी, ताके दिल दी उनको तो ये दुनिया दे मान सकते लेना हैं। चाहिए कि हदीस की जरूरत नहीं है, और आपको ये मान लेना चाहिए कि कुरान मुकम्मल नहीं है। भजन देखिए कुरान 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 जो आपको हर बात नहीं बताता। जी, कुरान भजन क्लियर नहीं है। जी, ये जो स्पेशली उन्होंने जो 5 चीज़ें बताई हैं, पूछी हैं, इनसे मुतल्लिक मैं कहूँगा कि वो इशारे थे, वो नहीं है कुरान में। उनका मैं आपको जैसे जवाब बता चुका हूँ। वो यही है कि उनकी ज़रूरत हमारे लिए नहीं थी। और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, मेरे नज़र के मुताबिक, आपकी राय अपनी जगह बजाय, मेरे नज़दीक के मुताबिक तो कुरान पाक ऑलरेडी बहुत मुफ़स्सल है। मेरी अपनी ज़िंदगी पर 5-6 आयतें अप्लाई होती हैं। ये जो अंबिया के इतने सारे किस्से हैं, वो तो मुझ पे अप्लाई नहीं होते। मैं तो उनको मुतशाबिहात समझ करके पढ़ लेता हूँ, समझने के लिए कि भई क्या खुदा कहना चाह रहा है, जो कुछ भी है। वो मुझ पे अप्लाई नहीं होते, मैं इस पे ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी नहीं होता। मेरी ज़रूरत भी नहीं है उसकी। तो वो चीज़ें हम पहले लास्ट टाइम भी हम ज़िक्र किया था कि जो इबादत करने का क्या तरीक़ेकार है, मुझे कहीं से भी मिल जाएगा, नमाज़ पढ़ने का तरीका मैं ले लूँगा। मुझे वो उसके लिए जो है ना वो सहाय सत्ता को मानना ज़रूरी नहीं है। और फिर मैं वही कहता हूँ कि भई मैं मानूँ ही क्यों? मैं ईमान लाया हूँ खुदा के नबी पे, खुदा पर, अंबिया पर, किताबों पर, आखिरत पर, जो कुरान में चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं इमाम बुखारी पर क्यों ईमान लाऊँ? मुझे क्या पता कि मुसलमान था भी या नहीं था? मैं क्यों इतने इतने लोगों पे ईमान लाता करूँ? ये तो सिलसिला कभी हाँ, खत्म ये होगा बात नहीं। तो आपकी ठीक है। बात और ये आपकी नबी ठीक है, मगर बात बात वो दूसरी पार्टी की भी ठीक है। चलिए, नहीं ठीक है भाई, अच्छा आप न्यूट्रल रहें, न्यूट्रल बंदे से ही बात बात करनी। आपकी भी ठीक है, बात उनकी भी ठीक है, क्योंकि उनको ये पता है कि कुरान से कुछ समझ नहीं आता। और आपके लिए मुझे लगता है कि आप अब ज्यादा जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारते हैं। आपके लिए मैटर नहीं करता कि हदीस को हाँ पकड़े जी। कि कुरान को लेकिन पकड़े। मैं यही कहता हूँ कि ये लोग बात है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें। हाँ, अच्छी बात अ, है ये। और क्योंकि ताकि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करें, ये मौलवियों के पीछे ना लगें। आप ये मुतजिला के बारे देखिए में पढ़ें। जी? आप मुतजिला के बारे में पढ़ें। मुतजिला हाँ जी, वो आपने कहा था, बस मैं टाइम नहीं मिला, मैं पढ़ूँगा। हाँ हाँ, वो पढ़ें लेकिन आप। मेरे ख्याल है कि आप मॉडर्न डे मुतजिला हैं असल में। भजन अल्लाह रहम करे, मुझे पहले ही बहुत सारे लेबल लगे पड़े हैं। नहीं, मुतजिला होना कोई बुरी बात नहीं है। आपको नहीं, नहीं, कौन कह बुरी रहा है? बात नहीं होगी, आप पढ़ लेकिन के मुझे तो पता देखें। नहीं है, वो पहले भी वो बड़े उन्होंने वो लैटिन लोग थे वो, तो जब तक थे इस्लाम की कोई अच्छी शक्ल थी दुनिया के सामने। सही है। फिर भजन गजाली बस ने ये कह उन रहा हूँ कि बेचारों वो को मार के उनका सत्यानाश कर दिया, तो अब क्या करें?
ये तो जुल्म भजन हो रहा है जब से दुनिया बनी है। वो ईसाइयत में भी ब्रूनो भाई को जला दिया था उन्होंने। वो भाईजान बात ये है कि देखिए मुझे असल में ना इन तमाम जो है ना जो लोगों की फ़िक्रें आई हैं, जो फ़िक्री मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ किस्मों के जो लोग दुनिया में आए हैं, गिरोह बने हैं, ये मुतज़िला कभी आपने बताया है। मुझे मुकम्मल तौर पे पता नहीं है और मैंने पहले भी वो कैसर भाई से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था तू मुनकर हदीस है और मुझे बात समझ नहीं आ रही थी कि मुनकर हदीस होता क्या है? वो भी आज से 3-4 महीने पहले की बात है। तो मुझे इतनी समझ में आ गई थी कि ये ऐसे लोग जो कि हदीस को रिजेक्ट करते हैं, मैं साहिब-सत्ता को रिजेक्ट करता हूँ लेकिन मुनकर हदीस का मतलब इससे बहुत ज़्यादा है। और वो मुझे बाद में जाके समझ में आई इसी तरीके से कि इसका मतलब ये है कि कोई अगर हदीस ऐसी भी हो जो कि नबी के ज़माने में लिखी हो और उसको आप इसलिए इनकार कर दें कि नहीं मुझे नबी का हुक्म नबी को जानना ही नहीं है, तो वो मुनकर हदीस है। तो वो तो मैंने इनको कहा था भैया मुझे बताओ ऐसी हदीस जो कि नबी के ज़माने में लिखी हुई प्रूव कर दो, मैं उसको डेफिनिटली कंसीडर करूँगा। इसमें भाईजान देखिए एक और चीज़ भी है, ये जो 3 लाख हदीसें कहते हैं, इनमें से ज़्यादातर वो उसे कहते हैं खबरे वाहिद या अखबार वाहिद ऐसा कुछ कहते हैं इसको, वाहिद वहद हैं। यानी इनका जो नैरेटर है वो सिंगल है। जो मुतवातर जो हैं, वो इनमें से जितने भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने मिलकर के जो जोड़ी है ना, वो तकरीबन 9 है। 9 से ज़्यादा हदीसें नहीं है, जो कि मुतवातर हैं और उनमें ये होता है कि जो उनके जो नैरेटर हैं वो तकरीबन 5 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। सिर्फ़ 9 हैं और उन 9 में से भी सिर्फ़ 1 ऐसी है जो कि जिसको सारे जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कहा है कि ये वाक़ई तवातर से है और वो यही है और वो हदीस जो है वो क्या है मैं आपको भी देख कर के बताता हूँ। एक सेकंड मुझे मेरे ना असल में नोट्स ऊपर-नीचे हो गए। वेल उसमें वो उम, सर आई एम सो सॉरी अबाउट इंटरप्टिंग, पर जी। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, जी मैं सर। यूट्यूब पे सुनता हूँ, चलें क्योंकि सर, अब ठीक है। ज़बरदस्त पांडे सर, करने का शुक्रिया। टाइम हो गया है अब। चलें जी, ठीक है, करें आप फंड ठीक जाके, जी भाभी को भाईजान। नाराज़ ना करें। ठीक है, ठीक ओके, ओके, है। ओके। जी, हकीम जी। भाईजान वो जो है वो उस हदीस में वो यही कहते हैं कि जिसने इंटेंशनली मेरे साथ कोई चीज़ ऐसी जोड़ी, नबी पाक कहते हैं कि जिसने मेरे हुँ, साथ चीज़ इंटेंशनली जोड़ी जो कि मेरे साथ साबित ना हो और मुझसे जोड़ने की कोशिश की, उसके लिए जहन्नुम में एक सीट पक्की है। तो वो एक वाहिद है जो कि तवातर के साथ मानी जाती है कि भई वो है जिस पे सारे जो हैं उलमा का कहते हैं कि ये वाक़ई तवातर से। बकिया तो खबरें वाहिद है और उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं सिंगल पर्सन्स टेस्टिमनी। वो तो आज भी आप जाएँगे आपको कोई अमेज़न पर कोई एक प्रोडक्ट की सिंगल रेटिंग होगी आप वो कभी भी नहीं लेंगे खरीदेंगे। आप भी वो देखेंगे जिसकी हाँ, कुछ ज़्यादा ज़ाहिर रेटिंग बात है। होंगी तभी आप रिव्यू कर सकेंगे। हाँ, तो चलें हकीम जी। जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो कोई और तो बात? जी जी, बस वजन ये अभी मेरे सामने फिर वो ये है कि वो बहुत सारी हदीसें ऐसी भी मौजूद हैं जिस मैं बताना चाह रहा था कि ये क्यों किस तरह की अजीब-ओ-गरीब किस्म की हदीसें हैं जो कि उन्होंने जमा की हुई हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में आप में से बहुत से जानते हैं वो हम किसी और दिन हम बात कर लेंगे उस पर। चलें आप अ, किसी दिन को प्रेज़ेंटेशन ही बना के ले आया करें, या फिर मुझे नंबर शेयर कर दिया करें हदीस के, वो मैं भी खोल सकता हूँ फिर स्क्रीन पे। हाँ, मैं फिर यही करूँगा कि ये हाँ, एक कलेक्टिवली कोई एक प्रेज़ेंटेशन बना कर के लाऊँगा क्योंकि अदरवाइज़ ये ज़ाहिर है ये भी मेरे पास जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें खुली पड़ी हैं और बातें जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो प्रेज़ेंटेशन से ही सही मामला चल सकता है। लेकिन मैं आपको बस इख्तिसार से सिर्फ़ 2 मिनट में ये बताना चाहूँगा कि जो कंटेंट्स हैं हदीसों के वो किस-किस किस्मों के मौजूद हैं। और फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। जी, जी। तो वो भजन उनमें से देखें कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं नबी पाक के बारे में कि हमने आपको सबके लिए एक नमूना बेहतरीन नमूना बना करके भेजा है और आप रहमतुल आलमीन हैं और इस तरह की बातें हैं। लेकिन अगर आप हदीसों को देखें तो जो आपको पिक्चर मिलती है, आपको ज़ुल्म-ओ-सितम की दास्तानें मिलती हैं, वो अब मैं आपको रेफ़रेंस देने पे आऊँ तो वो बहुत टाइम लग जाएगा, वो मैं किसी दिन ले आऊँगा। लेकिन मेरे ख़्याल में आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी पता है, हम शायद वक़्त ही ज़ाया होगा। लेकिन वो आपको जो हदीसों में ये सही बुखारी और मुस्लिम जैसी हदीसों में भी, ये किताबों में भी आपको जो किस्से मिलते हैं कि जी कि उन्होंने रेड की किसी गाँव पे बस्ती पर काफ़िरों की और उनमें बच्चे भी मार दिए, औरतें भी मार दी। और नबी पाक ने कहा कि नहीं वो भी उन्हीं में से थे। तो ये रहमतुल आलमीन का तो इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। वो आकर कहते हैं कि जी कि वो जंगी कैदियाँ कैदी औरतें पकड़ी थीं, लेकिन सहाबा को शहवत जागी, उन्होंने कहा हमें तो अमल करना था, उन्होंने किया। तो वो जब वो शहवत का अमल करने के बाद उन्होंने कहा नबी से कहा कि हमने उसको बाहर मामला कर दिया, हमने इंटरकोर्स पूरा नहीं किया। तो नबी कहते हैं कि नहीं प्रेग्नेंट कर देते, खैर थी जिस रूह ने आना है तो वो तो आएगी। और उसके अलावा ये कि औरतों के वो हज़रत उमर एक दफ़ा एक अपनी-अपनी ज़ौजा को अ, म मार रहे थे।
उनकी पिटाई कर रहे थे, तो साथ में जो मोहल्ले वाला बंदा आकर के उससे कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये ऐसा तो ना करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नबी ने कहा है कि जब खावंद अपनी बीवी को फेंटी चाड़ रहा हो तो किसी से आकर सवाल नहीं पूछना चाहिए, और तुम्हें चाहिए कि तुम वितर की जो नमाज है वो लाजमी पढ़ो। अब दोनों चीज़ों कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दी। भजन ये एक पूरी लिस्ट है बच्चों के बारे में, इस तरह के है वो ऐसे बच्चे जो कि जो नाजायज़ बच्चे जिनको कहते हैं, ये अगर वो इलेजिटिमेट जो किड्स जो है उनके बारे में कहते हैं कि दे आर द वर्स्ट ऑफ द थ्री इविल्स, उन तीनों में सबसे ज़्यादा बुरे वो हैं। हालांकि कुरान का इसके बारे में नज़रिया कुछ और है कि किसी एक बंदे का गुनाह दूसरे के ऊपर उसका बोझ नहीं है। तो अब ये किस तरह की भजन बहुत सारी हैं, वो उस जुल्म की दास्तानें हैं, गुलामों के साथ जुल्म की दास्तानें हैं, कैदियों के साथ हैं, वो आपकी बनु करेज़ा का जो वाक़या जो है, मैं समझता था शायद ये सिर्फ़ कहीं ये सुन्नत की किसी किताब में, वो भी बाकायदा जो है इब्ने माजा में मौजूद है गलबन। तो ये कि वो सारे के सारे जो हैं ये हदीसों की किताबों में इस तरह की सच मौजूद हैं, नॉनसेंस बातें बहुत सारी मौजूद हैं। जहन्नुम साँस लेती है तो अंदर खींचती है तो सर्दियाँ आ जाती हैं दुनिया में, जहन्नुम साँस बाहर निकालती है तो वो उस पे दुनिया में गर्मी आ जाती है। गर्मी आ जाती है। और क़यामत वाले दिन जो है अल्लाह मियाँ जो है वो जब जहन्नुम भूखी होगी, तो सारी जब इंसानों को उठा करके जो गुनाहगार हैं उनको जहन्नुम में फेंक देगा, तो वो जहन्नुम कहेगी मैं तो अभी भी भूखी हूँ, मुझे और चाहिए। तो फिर अल्लाह मियाँ जल्दी से एक नेशन तैयार करेगा, एक और कौम बनाएगा, उसको उसमें फेंक देगा कि अभी मुझे अभी और चाहिए। फिर अल्लाह मियाँ पैर रख देंगे जहन्नुम के अंदर, जहन्नुम कहेगी हाँ जी अब ठीक है, उन्हें आराम है। तो ये इस तरह की जो है वो भजन अंबार है। मैं अब आपको कहाँ से शुरू करूँ, कौन-सा टॉपिक उठाऊँ? किसी पहलू पर भी इन्होंने नहीं छोड़ा, किसी पे भी नहीं बख्शा। तो वो सर हम बस जो है ये मान लें कि ये मजहब का बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि अब फिर आप ये कहेंगे रिलीजन सर सारे मैन मेड है, बस इतना मान लें, बाकी छोड़ दें सब बातें। हाँ जी, अब मेरे लिए भजन कुरान देखिए ये भी एक सब चैलेंज कुछ होता है कि मैन मेड आप है। न्यूट्रल हैं, आप टोटली दूसरी साइड पर हैं। बहरहाल मेरा इसमें मकसद जो था वो सिर्फ़ इतना ही था नहीं, कि न्यूट्रल तो मैं नहीं हूँ, ये तो आपको पता है इस बात का। न्यूट्रल तो नहीं हूँ मैं। नहीं, न्यूट्रल इस हिसाब सारी से बात है, मैं तो हैं हर कि आप मजहब के खिलाफ हूँ, आप मुझे न्यूट्रल नहीं कह सकते। नहीं, न्यूट्रल इस हिसाब से हैं कि आप ना तो वो जो हदीसों को मानने वालों के हक में हैं के साइड पर हैं, और ना ही जो हदीसों को नहीं मानता मेरे जैसा हाँ, बंदा, हाँ, वो उस मामले में आप उसमें मुझे आपकी कह पोज़ीशन सकते हैं न्यूट्रल है मेरे न्यूट्रल। हिसाब से। खैर, चलें तो ठीक भजन है सर। ठीक हाँ, है, मैं इजाज़त हाँ लेता जी, हूँ, हाँ जी। फिर बहुत लगेगी शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर गपशप। करेंगे जी, बात आपसे। ओके, बाय-बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।